Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक जो विजय जी ने राजीव मल्होत्रा जी के साथ में लिखी है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये पुस्तक है हु इज रेजिंग योर चिल्ड्रन। कि हम बात करते रहते हैं नैरेटिव्स की, मार्क्सिस्ट नैरेटिव्स की, एजुकेशन सिस्टम के कैप्चर की, वोकिज्म की, और बहुत ही विभत्स हमने एक अमेरिका में इसका एक प्रमाण देखा है अभी विशेषकर पिछले 4 वर्षों में। तो भारत में क्या हो रहा है इसके बारे में विजय जी से बात करूंगा मैं। विजय जी, ये जो पुस्तक है ये हु इज रेजिंग योर चिल्ड्रन, तो ये किसकी तरफ इसका डायरेक्शन है? हु इज इट डायरेक्टेड टू? ओके, नमस्ते संजय जी। आमंत्रण के लिए धन्यवाद। मैं हिंदी में बोलने की प्रयत्न करूंगी और दोष रहित हिंदी नहीं होगा, सो क्षमा मांगती हूँ। ये पुस्तक तो हु इज रेजिंग योर चिल्ड्रन सबके लिए है, पॉलिसी मेकर्स के लिए है और माँ बाप के लिए भी है, वो जो अपने बच्चों को स्कूल में योजन करके वो एस्पिरेशनल है। बहुत सारे लोग भारत में अब जो ऑटो वाला से संभाषण होता है वो बोलता है मैं 2 शिफ्ट काम करता हूँ क्योंकि मुझको शिक्षण नहीं मिली, लेकिन मेरे बच्चों को ऐसा स्थिति में नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं 2 शिफ्ट काम करके ट्यूशन भी बेच देता हूँ बच्चों को। सो ऐसा है सब लोग। और ये शिक्षण सब प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, सब स्कूल्स में आ रहा है। और हम थोड़ा अच्छा चीज भी है उनमें, लेकिन हम तो जो भारत को तोड़ने वाला वो पॉलिसी विषय के बारे में हमने लिखा है। सो सब कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं बोलते हैं हम, लेकिन गंभीर चीज है उसमें, उसको हमको चर्चा करना चाहिए हमारे समाज में। ये 3-4 विषय शिक्षण में आया है और उसको हमको चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं ये क्या बच्चों को क्या सिखाया गया है स्कूल्स में, और हम वो उसके अनुसार हमारा चिंतन भी है या नहीं है, वो हम चर्चा करना चाहिए हमको। आपने जो ये पुस्तक लिखी है काफ़ी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब आई कुडंट कीप इट डाउन। हालांकि मेरे पास टाइम कम था तो मैं इससे ग्लांस थ्रू किया हूँ, लेकिन सबसे जो इसमें आपका जो इंट्रोडक्शन है, और वो इंट्रोडक्शन में आपने बहुत सारे पैराडॉक्सेस बताए। दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग ब्रो। आई वुड लाइक दैट ये जो पैराडॉक्सेस हैं ये आप शेयर करें कि क्या पैराडॉक्सेस हैं जो हो रहे हैं और जिनको पेरेंट्स खास तौर से और पॉलिसी मेकर्स दोनों ही समझ नहीं पा रहे हैं। सो बहुत कुछ पैराडॉक्सेस है। ये वेस्टर्न वाला एजुकेशन भारत में आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, उसका आधार क्या है, इसके लिए वी विल ये पैराडॉक्सेस को दिया है। और ये किधर से आ रहा है एक विषय है, और हमारे गवर्नमेंट में कैसे घुस रहा है एक अन्य विषय है। और झारखंड जैसे स्टेट्स में ये सब कैसे आ रहा है। सो एक पैराडॉक्स है ये जेंडर के विषय में। दूसरा पैराडॉक्स है वो इस्लाम और लेफ्ट का पार्टनरशिप, वो कैसे हो रहा है। और ये सब हमारे शिक्षण में कैसे आ रहा है, वे यही एक इसमें जो आपने सबसे पहले लिखा है जो है पैराडॉक्सेस, लेट मी आस्क यू डायरेक्टली, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मार्क्सिस्ट टेक ओवर ऑफ द यूएसए। हाँ, लोग ये समझते हैं कि यूएसए जो है वो तो कैपिटलिस्ट कंट्री है। हाँ, तो ये मार्क्सिस्ट टेक ओवर कैसे होगा यूएसए का? सो यूएसए में मार्क्सिस्ट टेक ओवर, सो यूएस एजुकेशन सिस्टम में भी मार्क्सिस्ट, सो जो
मार्क्सिज्म दो यूरोप से फ्रैंकफर्ट स्कूल वो अमेरिका लेके आए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उधर मार्क्सिस्ट आइडियाज को यूनिवर्सिटीज में बहुत उधर आश्रय मिला था यूनिवर्सिटीज में। वो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि हम ये प्रॉब्लम ऑफ रिप्रोडक्शन है हमारा। सो उसका मतलब ये है कि जो हम सिखाते हैं मार्क्सिज्म को वो लेकिन समाज में माँ बाप फैमिली ने वो आइडियाज को रिप्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम घुस नहीं सकते। सो इसीलिए वो शिक्षण ही माध्यम है, उसको वो ऐसा चिंता किया और एजुकेशन सिस्टम यूएस में घुस गए और मार्क्सिस्ट एजुकेशन बना गया। तो अब भी ट्रम्प का ये का विक्ट्री हुआ क्योंकि एजुकेशन में ये सारा पूरा ऑल्दो यद्यपि अमेरिका कैपिटलिस्ट है, फिर भी शिक्षण और पैलेस्टाइन के लिए सो यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट होता है, ये सब मार्क्सिस्ट इन्फिल्ट्रेशन हो गया एजुकेशन सिस्टम में, न केवल विश्वविद्यालय में लेकिन किंडरगार्टन टू 10th 12th ग्रेड में भी मार्क्सिस्ट एजुकेशन ही हो रहा है। इसीलिए माँ बाप और सेक्स एजुकेशन एक बड़ा चीज है और इसके लिए ही ट्रम्प आया। बहुत सारी माँ बाप स्कूल बोर्ड से प्रोटेस्ट करते थे, ये क्या चीज सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को। और ट्रम्प एक फैक्टर है ये भी ट्रम्प का विक्ट्री के लिए। कैन वी से कि ये जो था, ये जो ये लोग कर रहे थे, बेसिकली दैट वाज टू टेक द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द फैमिली, और डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड द चिल्ड्रन या बिकॉज वो कहते हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ रिप्रोडक्शन एक बहुत गंभीर विचार है मार्क्सिज्म में। कैसे सोसाइटी अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, कैसे हम रोकें ये रिप्रोडक्शन। सो ये कल्चर द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं ये आइडियाज, ये वैल्यूज फैमिली देता है, ये सब। सो सबको तोड़ना है, फैमिली को तोड़ना है। तो इसीलिए क्वियर थियरी को लेके आया। क्वियर थियरी माने केवल LGBT के लिए, LGBTQ के लिए नहीं, क्वियरिंग माने तोड़ना, बॉर्डर्स को ब्रेक करना। सो मेल फीमेल बाइनरी को तोड़ना, और माँ बाप पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बाउंड्री को तोड़ना, ऐसा। सो सब कुछ तो और सेक्स भी, पीडोफाइल और इंटरजेनरेशनल सेक्स को अनुमति देना। सो ये सब क्वियरिंग है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, ये हमारे देश में भी आ रहा है इस एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के in the guise of education standards. The second paradox you mentioned, billionaires helping dismantle capitalism and meritocracy. That's again is a great paradox. So ये बिलियनर्स है, वो मेरिटोक्रेसी द्वारा ही $1 billion बने हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सो मार्क्सिज्म को उपयोग करके वो ग्लोबलिज्म, ये ग्लोबलिस्ट एक शब्द है, बहुत सारे लोग अब ये ग्लोबलिस्ट ऐसा बोलते हैं बिल गेट्स के लिए या जॉर्ज सोरोस के लिए। सो ग्लोबलिस्ट अपना नियंत्रित करने विश्व को कंट्रोल द वर्ल्ड, want to control the world, अपने आदेश से के अनुसार वो कंट्रोल करना चाहते हैं। और हम ये देखे हैं कोविड के समय में, थोड़ा सा अनुभव दृष्टांत हो गया हमको। कैसा जो आयुर्वेद वैद्य थे उसका उपचार सब वो गवर्नमेंट नहीं किया है। सो यद्यपि वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट अच्छा था, तथापि वो अनुमति नहीं दिया उसको टू अनाउंस दैट ये आयुर्वेदा ट्रीटमेंट वर्क करता है या नहीं है। सो बिकॉज WHO ने गवर्नमेंट से बोला ऐसा यही एक ही ट्रीटमेंट होगा, वैक्सीन सबको लेना चाहिए और घर में रहना चाहिए, सो मास्क पहनना चाहिए, सब बाहर से आया हमारे ये सब नियम। सो इसीलिए हमको ये हेवी हैंडेडनेस एक बार हम देखे थे कोविड के समय में। और एक पैंडेमिक ट्रीटी भी रिसेंटली लास्ट जुलाई में सब देशों ने साइन किया। उसके ट्रीटी के अनुसार
आगे कुछ पैंडेमिक आया तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही सब कुछ कंट्रोल करेगा। हम अपना सॉवरेनिटी को हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, देने के लिए हम साइन किया। सो ऐसा हेवी हैंडेड, वेयरएज यूएस ने ऐसा नहीं किया। यूएस ने कुछ स्टेट्स ने बोला हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको अपना सॉवरेनिटी चाहिए, कैसा पब्लिक हेल्थ पॉलिसी हमको अपने हाथ में मैनेज करने के लिए हमका हक चाहिए, ऐसे ऐसे बोल के वो प्रोटेस्ट किया। तो इसीलिए ट्रंप ने अब चुनाव के बाद उसने बोला कि मैं डब्ल्यूएचओ से मैं विड्रॉ करूंगा, अमेरिका डब्ल्यूएचओ को फंडिंग नहीं दे, आगे नहीं देंगे, ऐसा इसी कारण के लिए, बिकॉज वो ग्लोबलिस्ट जो मेरिटोक्रेसी और कैपिटलिज्म के द्वारा वो अमीर बन गए, वो ये कंट्रोल नाउ अब वर्ल्ड को, विश्व को कंट्रोल करना चाहते हैं।